मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज क्वाइट टाइम का हवाला है मरकज़ की अंजील 15वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 15वीं आयत। और वो ईद पर एक कैदी को जिसके लिए लोग अर्ज करते थे उनकी खातिर छोड़ दिया करता था। और बराबा नाम एक आदमी उन बागियों के साथ कैद में पड़ा था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और भीड़ ऊपर चढ़कर उससे अर्ज करने लगी कि जो तेरा दस्तूर है वो हमारे लिए कर। पिलातुस ने उन्हें ये जवाब दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि उसे मालूम था कि सरदार काहिनों ने इसको हसद से मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने भीड़ को उभारा ताकि पिलातुस उनकी खातिर बराबा ही को छोड़ दे। पिलातुस ने दोबारा उनसे कहा, फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए कि वो मसलूब हो। और पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? वो और भी चिल्लाए कि वो मसलूब हो। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। यीशु मसीह पिलातुस के पास हैं। जब उन्हें पकड़कर पिलातुस के हवाले किया गया तो अभी वो वहाँ मौजूद हैं और वो जानता है कि यीशु को हसद की वजह से पकड़वाया गया है। इसलिए वो यीशु से कहता है, वो लोगों से बल्कि कहता है कि क्या मैं बराबा को छोड़ दूं, क्योंकि एक कैदी को छोड़ दिया जाता था उन दिनों में। इसलिए उसने लोगों से पूछा, क्या मैं बराबा को छोड़ दूं? बराबा एक बड़ा डाकू था। भीड़ ने कहा कि बराबा को ही छोड़ दे। पिलातुस ने कहा कि जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? वो चिल्लाए कि उसको मसलूब कर। वो चाहते थे कि यीशु को मसलूब किया जाए, इसलिए वो चिल्लाए और उन्होंने कहा कि उसे मसलूब कर, मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। आज भी हम में से बहुत लोग, जब हमें किसी चीज़ का फ़ैसला करने के लिए कहा जाता है तो हम गलत फ़ैसले की तरफ जाते हैं। जिस तरह उस भीड़ ने उस बेगुनाह यीशु को, जो हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया, हमें मुआफ़ करने के लिए इस दुनिया में आया, उन्होंने शोर किया कि उसे मसलूब कर, उसे मसलूब कर। हालांकि उन्होंने उसके मोजज़ात को देखा था, वो जानते थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने कहा कि उसे मसलूब किया जाए। उन्होंने गलत फ़ैसला किया, गलत चुनाव किया और उस ज़िंदा मसीह को, उस पाक मसीह को जिसमें कोई गुनाह नहीं था, उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगवा कर उसे मसलूब करने के लिए कहा गया ताकि वो मसलूब हो और उसके मसलूब होने से वो सब खुश हों। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम उस भीड़ में शामिल तो नहीं? क्या हम भी तो ऐसा नहीं कहते? क्या हम तो यीशु को हर रोज़ इस तरह मसलूब नहीं करते? हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। आज हम सबको खुदावंद इस कलाम पर अमल करने का फ़ज़ल दे। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। आमीन। दुआ मांगे। ए खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तू अजीम खुदा है, हमारी मदद करता है, हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया और तुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगे ताकि तेरे मार खाने से हम निजात पाएँ। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी कुर्बानी के लिए जो तूने मेरी खातिर, हम तमाम की खातिर खुदावंद दे दी। हम तेरा शुक्र करते हैं। हमें फ़ज़ल दे के हम दूसरों को इसके बारे में बता सकें। यीशु के नाम से मांगती हूँ। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।